सोचिए, कयामत का दिन, जहन्नम की आग और सब लोग जिन्होंने शैतान की बात मानी उसके पास जमा हैं। शैतान, इब्लीस, वो जिसने धोखा दिया, वो जिसने गुमराह किया, और वो एक खुतबा देता है, एक ऐसा तकरीर जो आपकी रूह कंपा देगी। लेकिन यहां बात सिर्फ उस खुतबे की नहीं है, ये कहानी है उस मखलूक की जिसने इंसान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनाया। ये कहानी है उस फितने की जो हजारों साल से इंसानियत को बर्बाद कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूं इस्लाम की सबसे डरावनी, सबसे मिस्टीरियस और सबसे इंपॉर्टेंट कहानी में। शैतान कौन है, वो कहां से आया, उसके इरादे क्या हैं, और सबसे बड़ी बात, वो आखिरी खुतबा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उसमें वो क्या कहेगा। उससे पहले लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये हकीकत और लोगों तक पहुंच सके। हजारों, लाखों साल पहले जब इंसान नहीं था, जब जमीन नहीं थी, जब सिर्फ अल्लाह की जात थी और उसकी मखलूकात, उस वक्त एक मखलूक थी जिसका नाम था इब्लीस। लेकिन यहां वो सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इब्लीस फरिश्ता नहीं था, वो जिन था, आग से बना हुआ। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वो जिनों में से था। लेकिन ये कोई मामूली जिन नहीं था। इब्लीस आबिदों का आबिद था, इबादत करने वालों में सबसे आगे। वो फरिश्तों के साथ रहता, उनके साथ इबादत करता था, और अल्लाह ने उसे इतना बुलंद मकाम दिया था कि वो आसमानों तक पहुंच गया था। उसकी इबादत हजारों साल तक जारी रही। वो इतना करीब था अल्लाह के कि उसे लगता था उससे ज्यादा कोई आबिद नहीं। लेकिन उसके अंदर था तकब्बुर, घमंड, खुद पसंदी। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने पूछा, क्या आप वो बना रहे हैं जो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और फिर अल्लाह ने अपने हाथों से मिट्टी से आदम को बनाया। आदम का जिस्म 40 दिन तक पड़ा रहा बिना रूह के, और इब्लीस उस जिस्म के पास आता, उसे देखता और कहता, ये तो खोखला है, अंदर से कमजोर, मैं इससे बेहतर हूं। फिर अल्लाह ने आदम में रूह फूंकी और उसे जिंदगी दी, और अल्लाह ने सभी फरिश्तों को और इब्लीस को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने फौरन बिजली की तरह सजदा किया, लेकिन एक खड़ा रहा, इब्लीस। अल्लाह ने पूछा, इब्लीस, क्या चीज ने तुझे रोका जब मैंने तुझे हुक्म दिया? और सुनिए इब्लीस की दलीलें, मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से, तू रह गया मरदूद, और तुझ पर मेरी लानत है क़यामत तक। लेकिन इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे मोहलत दे उस दिन तक जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। और फिर इब्लीस ने वो कसम खाई जो आज तक जारी है, तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को गुमराह करूंगा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। मैं उनके आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, और तू उनमें से अक्सरियत को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। और यहां से शुरू हुई सबसे बड़ी जंग, शैतान वर्सेस इंसान। और ये जंग आज भी जारी है, इस वक्त जब आप ये सुन रहे हैं। जब सब खत्म होगा, सूर फूंका गया, जमीन हिल गई, पहाड़ रूई बन गए, समंदर उबलने लगे, आसमान फट गया, कयामत। फिर सब उठाए गए, हश्र का मैदान, अल्लाह का तख्त, मीज़ान का पैमाना, पुल सिरात का पुल,
कुछ लोग जन्नत की तरफ जाएंगे, चेहरे चमक रहे होंगे, दिल खुश होंगे, और कुछ जहन्नम की तरफ, और वहां आग की दहशत, धुएं का अंधेरा, चीखें, रोना, रिग्रेट, और उन सब के बीच शैतान। जब अहले जहन्नम अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे, जब फैसला हो चुका होगा, जब सब लोग अपने अंजाम को देख रहे होंगे, उस वक्त जहन्नम के लोग कहेंगे, चलो अपने सरदारों के पास चलते हैं, शायद वो हमारी मदद करें। लेकिन उनके सरदार, उनके रहनुमा उन्हीं लोगों में से होंगे जो कहेंगे, हमारे पास कोई जोर नहीं था, हम खुद अपने अंजाम को पहुंच गए। और फिर शैतान कहेगा, अल्लाह ने तुमसे सच का वादा किया था, और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो तो बिल्कुल झूठा था, और मैंने तुम्हें धोखा दिया, और मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया और तुम मेरे पास आ गए। तो अब मुझे मलामत मत करो, बल्कि खुद को ही मलामत करो। न मैं तुम्हारी फरियाद सुन सकता हूँ, न तुम मेरी फरियाद सुन सकते हो। मैं उस शिर्क का इनकार करता हूँ जो तुमने पहले मुझे अल्लाह का शरीक बनाया था, और अब मुझे भी यहाँ सुकून से रहने दो और मुझे तंग मत करो। सुना आपने? वो शैतान जिसकी बात तुम जिंदगी भर मानते रहे, जिसके पीछे तुम चलते रहे, आज कहता है मैं तुमसे बेजार हूं, अब मुझे भी सुकून से रहने दो। और उस वक्त न कोई मदद करेगा, न कोई आवाज सुनाई देगी, सिर्फ पछतावा और आग का शोर। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती। उस दिन तुम्हारे अपने जिस्म के हिस्से तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। तुम्हारे हाथ कहेंगे हमसे ये गुनाह किया, तुम्हारी आंखें कहेंगी हमसे ये देखा, तुम्हारी जुबान कहेगी मुझसे ये बोला, तुम्हारी टांगें कहेंगी हमसे ये जगह गए, और तुम कहोगे तुम क्यों हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हो? और वो कहेंगे अल्लाह ने हमें बोलने की ताकत दी। उस दिन कोई झूठ नहीं चलेगा, कोई इनकार नहीं चलेगा, सिर्फ सच और सिर्फ फैसला।